जी बेटा, आज हमारा है द यूनिवर्सिटी वीड्स। मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया, रिनाइसेंस ने जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, राइट। इटालियन जो मूवमेंट थी, जो मैंने कहा अदर पार्ट ऑफ यूरोप को इम्प्रेस किया, तो सर्टनली जो है अब लोगों ने तलीम हासिल करना शुरू कर दी। जिस तरह कि हमने बेकन को भी देखा था कि ही वॉज आल्सो वर्सटाइल जीनियस एंड ही वॉज क्वालिफाइड in different fields, तो he wanted to excel, so he was a politician, he was a, जैसे कि मैं उसकी एग्जांपल ही दे रहा हूँ क्योंकि आपने वही पढ़ा हुआ तो इसलिए, राइट जी। तो यूनिवर्सिटी वीट्स में भी अब ये हुआ कि अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये यूनिवर्सिटी जो थी, इन्होंने इनके अंदर से बहुत पढ़े लिखे लोग लिखना शुरू हो गए। आप उनके अभी नाम लेते हैं, फिर उनके करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि ये कौन कौन लोग हैं जो क्वालिफाइड लोग थे, जिन्होंने ग्रेजुएट्स बने, जिन्होंने डिग्रीज हासिल की और उसके बाद कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि ह्यूमनिज्म ही, जैसा कि मैंने बताया था, कि बुनियाद है इंसानी आइडियाज़ की, क्योंकि क्लासिसिज्म उसका सबॉर्डिनेट ट्रेंड है। ज़ाहिर जब हम ह्यूमन बीइंग्स को इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे तो सर्टनली हमारा फिर क्लासिकल चीज़ों की तरफ ज़हन जाएगा कि भाई हमारे जो बाईगाउन एजेस में ह्यूमन बीइंग्स थे वो क्या कहते रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हम उस क्लासिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो ये इन लोगों ने फिर क्लासिकल चीज़ों को, ये यूनिवर्सिटी जो वेट्स है ना, ये ज़्यादा ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है जी। इनके जो नाम है अभी मैं बताता हूँ, इनके करेक्टरिस्टिक्स भी बताता हूँ। तो ये लोग जो थे ना ड्रामाटिस्ट थे, इन्होंने ड्रामेटिक जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशंस की अपनी, उनके अंदर वर्थ वाइल इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इन्होंने ड्रामास को बहुत ज़्यादा देखा, माइन्यूटली क्लासिकल चीज़ों को, और फिर बीच में बाद में मॉडिफिकेशन भी की। जिस तरह जो है ना डॉक्टर फॉस्टर्स है, वो चूँकि पढ़ाया जा रहा है अभी आपके सेमेस्टर 3 में, तो है हाउएवर उसके बारे में, उसके राइटर के बारे में भी, वो भी उनमें से एक यूनिवर्सिटी वेट है, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको डिटेल से। तो हाउएवर ये यूनिवर्सिटी वेट्स वो हैं जो अच्छा, एक एक नोटवर्दी चीज़ है कि ये शेक्सपियर जो था, उसने कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री वगैरह नहीं ली हुई थी। दिस इज ही वाज जो ना वर्सटाइल जीनियस, बट स्टिल ही वाज नॉट टू मच क्वालिफाइड एज दीज पीपल वर, सो दे मेड अ कंट्रीब्यूशन एंड जो ना वो उसने परफेक्शन तक इनको पहुंचा दिया, ठीक है, जो इन लोगों ने फाउंडेशन स्टोन सेट किए थे। जी, the university weeds, the term university weeds was not used in their lifetime. Actually, they were not called while they were alive, right? कि they were university weeds. वीट्स किसे कहते हैं? इंटेलिजेंट पर्सन को, जीनियस को कहते हैं। बट वॉज क्वाइंड बाय जॉर्ज सेंटबरी, अ 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर। तो ये जॉर्ज सेंटबरी जो था, वो एक 19th सेंचुरी का जर्नलिस्ट भी था और ऑथर भी था। उसने इस टर्म को क्वाइन किया कि भाई they were universities. Why? Because they got degrees from universities and they made modification in the field of dramaturgy, right? So Sainsbury argues the rising sap of dramatic creativity in the 1580s showed itself in two separate branches of the national tree. तो उसने ये कहा कि ये एक 1580 के अंदर, एलिजाबेथन एज के अंदर, जब इसने मतलब जो है ना दो ब्रांचेस के अंदर जो है ना इसने नेशनल ट्री को चेंज कर दिया, इनकी जो ड्रामेटिक क्रिएटिविटी है इन लोगों की। द यूनिवर्सिटी वेट्स इज अ फ्रेज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट्स। किनको रेफर कर रहा है? अब वही वाली बात, 1580s 90s में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उन लोगों ने मॉडिफिकेशन की, उन लोगों ने पहले ग्रीक और रोमन कल्चर को पढ़ा, ड्रामाटिस्ट को देखा, ओडिपस रैक्स और इस तरह की टेल्स भी आपको पता चलेगा जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर मौजूद हैं। तो उन लोगों को पढ़ा, फिर देखा कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं, उनके मुताबिक हमें चेंज करना चाहिए। मतलब उन्होंने क्लासिकल जो है ड्रामास का है, इन्होंने रोमांटिक ड्रामा को प्रमोट किया। अभी रोमांटिक ड्रामा क्या होता है, क्लासिकल ड्रामा क्या होता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देवर 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट्स ड्रामाटिस्ट को ही कहते हैं, एंड पम्फलेटियर्स हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ये दो यूनिवर्सिटीज में से जो भी ग्रेजुएट्स बने, जिन्होंने, ग्रेजुएट किसे कहते हैं, हु अचीव द डिग्री ऑफ सर्टन यूनिवर्सिटी, तो वी कॉल हिम और हर अ ग्रेजुएट, एंड हु बिकेम पॉपुलर सेकुलर राइटर्स। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अब जरा मजहब को थोड़ा सा सेट असाइड करके, वो मेडिवल वाली मिरिकल मोरालिटी प्लेस की ट्रेडिशन को थोड़ा सा सेट असाइड किया, और इन्होंने अब सेकुलर राइटर्स को, मतलब जो है करेक्टर्स को प्रमोट किया। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगा डॉक्टर फॉस्टस की, मुझे याद तो आइएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये डॉक्टर फॉस्टस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह वो सेकुलर एक इंसान था, वो अपनी विजन को किस तरह उसने आगे अचीव करने के लिए क्या चीज़ें जो है ना एंड्स जो स्पेसिफाई किए, और किस तरह उसको डिक्लाइन का सबब हुआ और क्या उसने अचीव किया। बस इसमें आपको मेन थीम ये होना चाहिए कि दे बिकेम पॉपुलर सेकुलर राइटर्स, ठीक है जी। सेकुलर समझते हैं ना, जो मतलब गैर मजहबी बातें हों, ठीक है, थोड़ी सी
मॉडर्न बातें हो। इट वाज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन पब्लिक थिएटर्स एंड प्ले हाउसेस। तो अभी जो है ना इनके ऊपर एलिजाबेथन एज जब गुजर जाती है तो फिर उसके बाद ये इंग्लिश थिएटर के ऊपर काफ़ी डिक्लाइन आता है। तो उस वक्त ये एक पीक के ऊपर था, प्राइम था, तो ड्रामा लोग देखते थे। ठीक है जी। तो फर्स्ट मैंने कहा था मेडिवल और उसके अंदर मिरिकल और मोरालिटी प्लेज राइज थे। जो अब ये लोगों ने मतलब थोड़ा सा सेकुलर आइडियाज को भी पुटअप किया, जिससे लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ा, और फिर उसके ऊपर स्टायर भी हुए, उसके अंदर कॉमेडीज भी आई, उसके अंदर ट्रेजिडीज भी आई, और अब ट्रेजी कॉमेडीज भी आ गई। ठीक है जी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है जी यूनिवर्सिटी बीट्स की। एक तो ये एलिजाबेथन ग्रुप है। एलिजाबेथन किसे कहते हैं? एलिजाबेथ एक एज है, राइट। मैंने कहा था 1558 से लेकर 1602 तक क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी, हु वाज द डॉटर ऑफ हेनरी एट, शी केम टू द पावर एंड शी रूल्ड। और उसके एज के अंदर ड्रामा जो था, इंग्लिश ड्रामा, वो बहुत पीक पे पहुंचा। क्यों? शेक्सपियर आया, क्रिस्टोफर मार्लो जिसकी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर फॉस्टर्स, और इस तरह के लोग आए। अभी इनके नाम भी आने वाले हैं। ठीक है जी। तो मतलब उस एज के अंदर तो हिस्टोरियन इन्वेंट हुए, हिस्टोरियंस बहुत सारी इन्वेंशन हुई। ठीक है जी। अटेंडिंग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो अब पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, एक स्क्रिप्ट के साथ आ रहे थे। उनको पहले प्रॉपरली ट्रेनिंग करवाई जाती थी, वर्कशॉप्स होती थी। उसके बाद उन लोगों ने फिर डिडक्टिंग किया कि हमने क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या चीज़ें मतलब जो है ना वो नहीं रखनी चाहिए। अब जैसे रोल ऑफ कोरस है, अगर आप क्लासिकल ट्रेजेडी को पढ़ेंगे तो मॉडर्न ट्रेजेडी इनकी जो है उसके अंदर आप देखिएगा कोरस का बहुत कम यूज़ है, जबकि उधर कोरस जो है वो एक सोशल रिप्रेजेंटेटिव को कर रहा है। ठीक है जी। तो पाइनियर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है, ये लोग बानी है इंग्लिश ड्रामा के। जब इंग्लिश ड्रामा पीक पे पहुंचा तो उन्होंने, यानी कि इन्होंने बानी है ये। ठीक है जी। फाउंडर्स हैं। राइवल ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर से ये पहले के हैं। तो ये मतलब राइवलरी भी उन्होंने काफ़ी सारे, अभी देखिएगा शेक्सपियर ने इन लोगों से ही लर्न किया, इनको ही इनके फुट स्टेप्स को फॉलो किया, और शेक्सपियर ने फिर इनको एक्सेल किया ना, तो इसलिए राइवल बन गए। एजुकेटेड रिनाइसेंस राइटर, और इनको एक सेंस में ये भी कहा जाता है, इनकी खसूसियत ये भी है कि दे वर एजुकेटेड। जैसे मैंने कहा कि जब सारे डिग्रीज ले रहे थे, दे वर अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज एंड दे वर गिवन सर्टिफिकेट्स ऑफ देयर जो है ना क्वालिफिकेशन, तो सर्टनली दे वर एजुकेटेड रिनाइसेंस राइटर। रिनाइसेंस मीन ह्यूमनिस्टिक इंटरेस्ट रखने वाले लोग। ठीक है जी। और मैंने कहा इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? स्पेशली जो है ना मोर क्लासिकल ड्रामा के ऊपर, जो ग्रीक और रोमन में लिखा गया। विर्जल और जो दूसरे सोफोकल्स और दूसरे राइटर्स जो थे ड्रामाटिस्ट, उन्होंने जिस तरह लिखा, इन्होंने उनको मॉडिफाई किया अपने कल्चर के मुताबिक। मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स कौन कौन है जी? अगर आपसे पूछा जाए सवाल तो आप बता सकते हैं। जॉन लिली है, थॉमस किड है, जॉर्ज पील है, रॉबर्ट ग्रीन है, क्रिस्टोफर मार्लो जिसका मैंने अभी बता रहा हूँ, जिसका मशहूर प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स। और भी हैं, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स चूंकि बहुत ज़्यादा है, हमारे सिलेबस में भी आता है। थॉमस नैश एंड थॉमस लॉज। तो ये लोग जो है ना 7 लोग बनते हैं। ठीक है जी। इनको कहते हैं यूनिवर्सिटी वीड्स, हु अचीव द डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है। जॉन लिली सबसे पहला राइटर जो आता है वो, हाँ, इसके बारे में हमें अब डिटेल थोड़ी सी हम देखते हैं, ये कौन था, इसके क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमें जस्ट इनका चूंकि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े तो हमें इनका थोड़ा पता होना चाहिए कि हु कंट्रीब्यूटेड टू व्हाट एक्सटेंट एंड व्हाई। जॉन लिली वाज एन इंग्लिश राइटर, पोएट, ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट। मतलब ही वाज आल्सो, देखे ना कि मतलब एक मुख्तलिफ फील्ड्स को भी चूज करते हैं, एंड अ पॉलिटिशियंस। बेस्ट नोन फॉर हिज बुक्स योफियास, द एनाटॉमी ऑफ विट एंड यूफियास एंड हिज इंग्लैंड, राइट। तो इसकी ये बड़ी मशहूर बुक है। लिलीज मैनर्ड लिटरेरी स्टाइल ओरिजिनेटिंग इन हिज फर्स्ट बुक्स इज नोन एज यूफिमिज्म, राइट जी। तो ही वाज बोर्न इन, उसकी थोड़ी बायोग्राफी को देख लेते हैं। ही वाज बोर्न इन 1553 कैंटरबरी यूके, डाइड नवंबर 1606 लंदन यूके। एजुकेशन क्या है जी? मैगडलिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दोनों यूनिवर्सिटीज जो इनकी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइम यूनिवर्सिटीज हैं, स्टिल जो है ना वो उनका मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा उनका होल्ड है ओवर द यूनिवर्स। तो उनके अंदर ये पढ़ा हुआ है। हैविंग अडॉप्टेड प्रोज एज मीडियम ऑफ फॉर हिज एक्सप्रेशन, सबसे पहले इसने थोड़ा पोइट्री को नहीं प्रमोट किया, प्रोज को जो है ना प्रमोट किया है। तो ये आजकल अगर हम देखें ना मॉडर्न ड्रामा जो है उसमें फिर पहले तो अभी इस एलिजाबेथन एज में ज्यादातर ड्रामा जो था वो पोइट्री में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में इंट्रोड्यूस कराया गया। मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स, मार्लो जो इसका राइटर है वो भी सारा ब्लैंक वर्स में है। शेक्सपियर की जितनी ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं, ज्यादातर वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं। तो लेकिन इसने जो है ना प्रोज मीडियम बनाया, क्योंकि मैंने बाद में कहा है कि 20th सेंचुरी में जब ड्रामा को रिवाइव किया गया इंग्लिश ड्रामा को, तो अब उसकी लैंग्वेज प्रोज है। तो इट मींस कि ही वाज प्रीटी मॉडर्न इवन दो
ही वाज वेरी ओ मतलब जो है ना फ्रॉम बिलोंग टू 16th सेंचुरी। हिज कॉमेडीज मिथोलॉजिकल प्लेस एंड एलिगोरिकल प्ले। एलिगोरिकली मैंने बताया था, एलिगोरी का मतलब क्या होता है, स्टोरी विद डबल एंडेड, कि अपेरेंटली वो एक फैंसीफुल टेल होती है या कहानी होती है या प्ले होता है, और डीपर लेवल के ऊपर उसके अंदर कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं और आर एक्सट्रीमली विटी इन करेक्टर। तो इस तरीके के साथ इसका ये कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। तो इसका मतलब हुआ यूनिवर्सिटी वेट्स में ये पहला बंदा जो है इसको हमने मेंशन किया है। और दूसरा इसके जो सम इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो है इसका कैंप सैपी, ठीक है जी, एंडीम्यून, द मैन ऑन द मून, सो सैफो एंड फाओ, गैलाथिया, मिडास, द वुमन ऑन द मून, लव्स मेटामॉर्फोसिस, मदर बॉम्बे। ठीक है जी, तो ये इसके बेहतरीन जो इसके जो ना वर्क्स हैं, राइट जी। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो, ही इज द सेकंड वन। एंड मैंने जैसे बताया कि ये इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया हीरोइक ड्रामास के अंदर, और इसने टावरिंग पर्सनैलिटी, एम्बिशियस लोग, सेकुलर मतलब थीम, और मतलब एथियस्ट खुद भी था राइटर, और इसके जो ड्रामा होते हैं फिक्शनरी करेक्टर्स वो भी बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे। और इससे शेक्सपियर ने बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं कि हैड देयर बीन नो मार्लो देयर वुड हैव बीन नो शेक्सपियर, राइट। तो क्योंकि इसने जो फुट स्टेप्स फॉलो किए शेक्सपियर ने मार्लो के ही, मार्लो ने इंट्रोड्यूस कराया था ब्लैंक वर्स इन ड्रामा, मार्लो ने ही इस तरह के टावरिंग फिगर्स प्रमोट किए, मार्लो ने इस तरह के सेनेकन मॉडल जो है ना रिवेंज ड्रामास भी किए, ठीक है जी। तो उसके साथ साथ उसने इस जो है ना दूसरे ड्रामास भी लिखे जो हीरोइक हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके इन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करते करते शेक्सपियर ने भी दोनों मॉडल्स अडॉप्ट किए मार्लो के। तो समझ लें कि सम टाइम कुछ फिगर्स ये भी कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो is the same person, is the two aspect of same personality. Marlowe and Shakespeare are the two aspects of the one personality. कुछ critics ने ये कहा है, I'm not saying this. Okay जी, Christopher Marlowe was an English playwright, poet and translator of the Elizabethan era. तो Elizabethan era जो है ना उसका ये एक टावरिंग फिगर है। तो बॉर्न कैंटरबरी यूके, डाइड में 30 1593, और ये इसके बर्थ की इधर लिखी नहीं हुई। ही वाज बोर्न इन द सेम एज व्हेन शेक्सपियर born, right? He was born in 1564, right? He was only 29 years old when he was killed. तो डेप्टफोर्ड के अंदर यूके के अंदर he was dead killed, right, from by one of his rivals। ठीक है जी, कहा जाता है कि दोनों उसके अलावा इसको डिग्रीज भी नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ इट एथियस्ट जो ना इंक्लिनेशंस, राइट। तो उसके अलावा इसका लड़की के साथ अफेयर था, और दूसरा इसका लड़का राइवल था जिसने इसको कत्ल किया। तो इस तरह की कुछ स्टोरीज अटैच हैं इसकी लाइफ के साथ। वाई बिकॉज ही वाज अ सोशल रेबल, ही वाज अ मतलब जो ना एंड ही स्टार्टेड रिबिलियन इन द ड्रामा। तो इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कहा जाता है। वाई बिकॉज ही मेड सर्टन मॉडिफिकेशंस। उसकी मॉडिफिकेशंस को भी मैं अभी थोड़ा डिस्कस कर दूंगा और डिटेल से कर देते हैं। बल्कि कि आप में जो ड्रामा के अंदर 5 6 चीज़ें होती हैं, प्लॉट, करेक्टर, ठीक है जी, थीम, स्पेक्टेकल जो है ना, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें, और जो है ना मेलोडी, डिक्शन। तो इसने तमाम चीज़ों को मॉडिफाई किया। प्लॉट में अरिस्टोटल के मुताबिक, जो क्लासिकल के मुताबिक ये होता है कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। इसने रोमांटिक ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन तो थोड़ा बहुत होता है, यूनिटी ऑफ प्लेस और टाइम जो है ना वायलेट होता है। जैसे डॉक्टर फॉस्टस है, वो मैंने बताया था, मैं उसका बताऊंगा तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो डॉक्टर फॉस्टस एक टेल है एक मैजिशियन की, जो कि बहुत सक्सेसफुल इंसान होता है जो है ना अपनी रियल लाइफ में, बट ही स्टिल अडॉप्ट्स जो है ना नेक्रोमेंसी है, आर्ट ऑफ मैजिक। ठीक है, तो ही वांट्स टू जो है ना ओवर पावर नेचर। ठीक है जी, वो चाहता है कि मुझे हर चीज़ का पता हो, मेरे अंडर जो है ना वो ब्लाइंड फोर्सेस हों, वो सारी जो है ना इनविजिबल फोर्सेस हों, और जिसके ज़रिए मैं सारी दुनिया का जो है ना सोल रोलर हूँ। तो वो करने के लिए ये डीवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके बाद जब डीवल टाइम इसका ओवर हो जाता है 24 ईयर्स के लिए, ये कहता है कि मुझे वॉलप्चुअस या सेंशुअस लाइफ चाहिए। ठीक है जी, तो जब वो टेन्योर उसका मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद जो है ना वो अपनी सोल को सरेंडर कर देता है और वो कत्ल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद इसका जो है ना तलीम के बारे में बताया गया। लिटरेरी मूवमेंट है, इंग्लिश रेनाइसेंस थिएटर है इसका। द फोर मोस्ट एलिजाबेथन ट्रेजिडियन ऑफ हिज डे, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि इज अ ट्रेंड सेटर। ही वाज देयरफॉर ही इज अ फोर मोस्ट एलिजाबेथन ट्रेजिडियंस ऑफ हिज डे, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर को मैंने अभी मेंशन भी कर चुका हूँ, तो उसने बहुत ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस किया है। और जो है ना हिज प्लेज आर नाउन फॉर द यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एंड देयर ओवर आर्चिंग
जो है ना प्रोटागोनिस्ट। तो ओवर आर्चिंग प्रोटागोनिस्ट ये ना जो डॉक्टर फॉस्टर के बारे में एक कहानी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जिसके और भी मशहूर प्लेज हैं, टम्बरलेन द ग्रेट, जी ऑफ माल्टा, और ये सारे तकरीबन एक मॉडल्स जो हैं, इन्हीं मॉडल्स को शेक्सपियर ने बहुत फॉलो किया है। तो हिज प्लेज आर नाउन फॉर द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। ये मैंने आपको बता रहा था कि पोइट्री इसने इंट्रोड्यूस करवाई है। ब्लैंक वर्स जिसे कहते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है जी। तो ये 5 अनराइम्ड और राइम्ड जो है ना एक लाइन होती है, तो उसका रिदम होता है, तो इसको कहते हैं ब्लैंक वर्स, एंड दे आर ओवर आर्चिंग प्रोटागोनिस्ट। तो दो चीज़ों की वजह से इसको बहुत ज़्यादा किसी और ने नहीं किया। एक तो ओवर रीचिंग का मतलब क्या होता है कि अपने एंड से एम्बिशियस हो जाना बहुत ज़्यादा। डॉक्टर फॉस्टर का मैंने अभी आपको मिसाल भी दी है। तो ही वाज अ सक्सेसफुल डॉक्टर, ही वाज अ सक्सेसफुल लॉयर, ही वाज अ सक्सेसफुल थियोलॉजिस्ट, बट स्टिल ही वाज ओवर रीचिंग, कि अपनी अप्रोच से बाहर सोच रहा था। देयरफॉर ही गॉट डिक्लाइन, राइट जी। तो इसी के साथ क्रिस्टोफर मार्लो इज एन सेकंड वन इन द यूनिवर्सिटी वेट्स, उसके बारे में मैंने डिटेल बता दी। इसके सम इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो मैं बता भी रहा था। टम्बरलेन द ग्रेट, फर्स्ट प्ले इन 1590, द जी ऑफ माल्टा, फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लैक कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी। तो ये देखें, जॉनरेस भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नए नए, ठीक है जी। तो इनको वायलेट कर रहा है, यूनिटीज को क्लासिकल से डिविएट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ही सीज के द कल्चर हैज बीन चेंज, थिंग्स शुड बी डन विद डिफरेंट एंगल्स, एंड Marlowe has done the same thing. The Massacre of Paris, the tragical history of life and death of Dr. Faustus, जिसके बारे में अभी आपको मैंने डिटेल से बताया कि डॉक्टर फॉस्टस कौन था, क्या चाहता था। उसने डीवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके फिर इनविजिबल फोर्सेस उसके अंडर थी, सबॉर्डिनेट थी, वो जो चाहता था वो हो रहा था। बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टन टाइम पीरियड विच ही हैज जो ना प्रोजेक्टेड, विच ही हैज स्पेसिफाइड 24 years, so he has to go for the into the hell, and his body was thrown into the hell, and his decline was quite apparent, राइट जी। तो इसने फिर मिरिकल और मोरालिटी प्लेस को जरा थोड़ा सा पीछे रखा, मजहब को चैलेंज किया, मतलब बीइंग अ प्रोटेस्टेंट थी, मतलब सिटायर्स एट कैथोलिक चर्च। तो हीरो एंड जो ना लीडर भी है ये। उसके बाद जी नेक्स्ट है जॉर्ज पील। इनका नाम जो है ना ये इधर से नीचे से आपको नजर आ जाएगा, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई है, तो नीचे से जॉर्ज पील वाज एन इंग्लिश ट्रांसलेटर। तीसरा जो है ना ये बंदा यूनिवर्सिटी वीट में से, ये एक इंग्लिश ट्रांसलेटर है, पोइट है, ड्रामाटिस्ट है, हु इज मोस्ट नोटेड फॉर हिज पोस्ट बट नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोलैबोरेशन विद विलियम शेक्सपियर ऑन द प्ले टिटस एड्रोनिसिस, राइट जी। तो इसने कहा जाता है कि शेक्सपियर के साथ इसने कंट्रीब्यूट किया है, इवन दो कि कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि नहीं, इसने नहीं किया। However, universally accepted तो नहीं है, but however he has made collaboration with William Shakespeare. So in one of a play which I have mentioned, so he was born in July 25, 1556, London, UK. Right, died November 1596. एजुकेशन इसकी है पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड, तो ये ऑक्सफोर्ड का है, पढ़ा हुआ है प्राइस हॉस्पिटल। तो अ सक्सेसफुल प्लेयर एंड प्ले राइटर, तो जो एक ये ड्रामा आर्टिस्ट भी था और साथ में ना एक्टर भी था। लेफ्ट बिहाइंड अ पेस्टोरल, अ रोमांटिक ट्रेजेडी, अ क्रॉनिकल ट्रेजेडी, अ क्रॉनिकल हिस्ट्री, तो मिस्ट्री प्ले एंड रोमांटिक लिटरेरी सिटायर। तो दे एक्चुअली प्लेड ऑन वेरियस जॉनर्स, राइट। तो दे ठीक है जी। ही हैज नोटेड फॉर हिज पोएटिक स्टाइल एंड डेकोरेटिव फ्रेजेस। तो ही मेड एन नो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा लाइक लिली और मार्लो, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ इसने लिली और मार्लो जैसा तो नहीं किया, बट स्टिल ही इज प्रोमिनेंट फिगर, राइट। तो उसका पोइटिक स्टाइल जो है और डेकोरेटिव जो फ्रेजेस हैं, दे आर वेरी नोटवर्दी इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रामाटर्जी, राइट। तो ये यूनिवर्सिटी में से एक थर्ड वन है। तो ही हैज उसके अंडर जो कंट्रीब्यूशन में आता है, जो उसके क्रेडिट में जाता है, वो पेस्टोरल, पेस्टोरल किसे कहते हैं, जो है ना देहाती। रोमांटिक ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी में ये होता है कि यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, जो है ना यूनिटी ऑफ टाइम जो है ना वो वायलेट किया जाता है। क्लासिकल ट्रेजेडी का चैलेंज होता है, ठीक है जी। ये चीज़ों को मतलब इसने एक्सपेरिमेंट किया, जिनको मार्लो ने अडॉप्ट किया और फिर शेक्सपियर ने उनको परफेक्ट कर दिया। तो क्रोनोकाइल ट्रेजेडी, हिस्टोरियन ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल प्लेस, जैसा कि आपको पता होगा, जो है ना दूसरे इन दोनों लोगों ने भी किए, मार्लो और शेक्सपियर, जो कि प्रीडोमिनेंट फिगर्स हैं। सम इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ जो है ना पील आर द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड। ये देखें ना क्रॉनिकल जो है ना, तो इसमें ये होता था ना कि उसको बड़ा बादशाह है, उसके फिगर को बयान करना है, तो अपनी विजन के जरिए उनको इमेजिनेटिव करना है, इमेजिनेट करके तो उनको जो है ना दोबारा रिवाइज करना है, तो उनको फील करवाना है, तो दैट इज द आर्ट।
तो ही हैज एक्सेल्ड। अब देखिए ना, ये जो सर्विस की, इट वाज सेकुलर, इट रिक्वायर्स नो नीड फॉर द हेल्प ऑफ चर्च। सो ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस ड्रामा को सेकुलराइज करने में। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द ओल्ड वाइज टेल्स, द लव ऑफ किंग डेविड एंड बाथशेबा, द बैटल ऑफ अल्केजार, द डिवाइस ऑफ पेजेंट, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जैक स्ट्रॉ। तो ये इसके प्रोमिनेंट जो प्लेज है, इसके अंदर वो सारे थीम्स जो है मैंने जैसे बताया था, रोमांटिक हैं, पेस्ट्रल हैं, ये वो मतलब क्रोनोकाइल हैं, हिस्टोरिकल हैं, तो ये सारी चीज़ें इसने इस तरह मतलब इनको किया है। तो मतलब एक नई चीज़ें जो है ना ट्रेंड सेटिंग की है। रॉबर्ट ग्रीन है जी, फोर्थ वन। Robert Greene is an American author and speaker known for his books on strategy, power and seduction. तो ये वो बंदा है, फर्स्ट प्रोफेशनल इंग्लिश राइटर है ये, ठीक है जी। तो बॉर्न ऑन मे 1450 जो है ना 1950 1559, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो राइटर्स ऑफ एन जनरे इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्लेस एंड रोमांस, तो इसका ये कंट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है, फ्यू फेमस जो है ना इसके आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सिडक्शन, द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वार, द 50th लॉ ऑफ मिस्ट्री ड्रामा, फायर बैकन एंड फायर बंजे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो, हिस्टोरिकल प्ले भी लिखे। ठीक है, लुकिंग क्लास ऑफ लंदन एंड इंग्लैंड, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ, तो इन्होंने कॉमेडी में भी देखें तो मतलब एक जो है कंट्रीब्यूट किया इन राइटर्स ने जो यूनिवर्सिटी वीट्स हैं। ठीक है, थॉमस लॉज वाज एन इंग्लिश फिजिशियन एंड ऑथर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड्स। ठीक है जी, तो ही वाज बोर्न इन 1558, तो लंदन यूके, और ही वाज डाइड इन 1625 जो है ना लंदन यूके। एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज, तो मर्चेंट टेलर स्कूल। एलिजाबेथन पोइट्स, ड्रामाटिस्ट, टेरिस्ट, पम्फलेट, ट्रीटाइज एंड प्रोज राइटर। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी ये वाले लोग हैं बड़े एफिशिएंट थे और ये वर्सटाइल जीनियस थे, एक चीज़ के ऊपर नहीं काम करते थे बल्कि ये मल्टी टैलेंटेड लोग थे। तो इसने भी मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब जो है प्रमोट किया थॉमस लॉज ने। Some important works हैं इसके, The Wound of Civil War, A Looking Glass for London and England, तो Rosalinda, Euphues' Shadow, The Life and Death of William Longbeard, A Treatise of the Plague, A Defense of Poetry, Music and Stage Plays। ठीक है, तो ये इसके कंट्रीब्यूशन में है कि देखें इन्होंने भी फिर अगेन जो है ना जितना कुछ लिखा है ह्यूमनिज्म के ऊपर लिखा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ों को इस तरह। थॉमस नैश is considered the greatest of the English Elizabethan pamphleteers। तो pamphleteers ने इन्होंने pamphlets भी लिखे जिसके अंदर politics को promote किया गया। He was also a playwright, poet and a satirist। तो basically he was a playwright but still he published various pamphlets। ठीक है जी, कोई भी राइटर होता है अपनी एज के बारे में ज़ाहिर इन्फ्लुएंस होता है अपनी सोशो पॉलिटिकल चेंज की वजह से, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू टेक सम साइड एंड इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द जो ना कल्चर सोसाइटी, so they'll write something satirical portrayal of something। He was the son of Parson William Nash and Margaret, born on November 1567, Lowestoft, UK, died 1601। एजुकेशन इसकी कहाँ पर हुई, कैम्ब्रिज में, एस टी जॉन्स कॉलेज के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर। इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो ये हैं, समर लास्ट, व्हील, द टेरर्स ऑफ द नाइट, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, क्राइस्ट, टीयर्स ओवर जेरूसलम, डीडो, क्वीन ऑफ कैथार्स, द इजल ऑफ डॉग। राइट जी, उसके बाद है ना इसका थोड़ा सा हम और चीज़ें भी देखते हैं कि इन लोगों ने फर्दर क्या किया है। पील, जॉर्ज पील जो है ना, इनको हम पढ़ चुके हैं, इनके साथ मैं कुछ उनके फर्दर फैक्ट्स जो है ना उनको करना चाहता हूँ। ही वॉज द ऑथर ऑफ फेमस क्रॉनिकल ऑफ द किंग एडवर्ड द फर्स्ट। His style was violent and fluent and had humor and fair amount of pathos। तो ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है जी, पैथोस, ह्यूमर भी था, पैथो। तो ये चीज़ों को मैंने बताया कि जो डॉक्टर फॉसेस है, मार्लो ने और शेक्सपियर को हमें देखना है, ये दो बड़े राइटर हैं, इन्होंने जो जो किया तकरीबन समझ लें कि सब कुछ ड्रामा के अंदर वही चेंज आई है। तो पैथोस और जो है ना कॉमिक एलिमेंट्स को इकट्ठा करना, कंबाइन करना, क्योंकि क्लासिकल आर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। क्लासिकल क्रिटिक्स जो हैं, फिलिप सिडनी है, ठीक है जी, वो आप ही कहते हैं वो बिल्कुल अरिस्टोटेलियन अथॉरिटी को अप्लाई कर रहे हैं इन द एलिजाबेथन एज। तो वो कह रहे हैं कि ड्रामा के अंदर जो है ना ये यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम को वायलेट नहीं होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है ना इन लोगों ने फिर पैथोस और जो है ना कॉमेडीज को मिला के फिर रियलिज्म को प्रमोट किया। देखें रियलिटी क्या है, लाइफ की पिक्चर को जो है ना फ्रॉम एवरी एंड जो है ना वो प्रमोट करना। ग्रीन,
रॉबर्ट ग्रीन, ही वाज मेनली अ स्टोरी टेलर एंड पैम्फलेटियर, जिसके बारे में अभी हम लास्ट में पढ़ रहे थे। तो बिकॉज ड्रामा वाज मोर प्लेइंग थिंग, so he took to drama and still exists in melodic charm, vigorous in humanity, and in handling better a love story, right? So he was expert in handling love stories, pastoral themes, romantic dramas. तो नैश, he finished Marlowe's Dido, कहा जाता है कि इसने भी कंट्रीब्यूट किया है, इसने भी उसको कोलैबोरेट किया है एक उसका प्ले लिखने में। तो हिज ओनली सर्वाइविंग प्ले अस्टेरिकल मास्क इज समर्स लास्ट विल एंड ट्रीटमेंट, इसका एक ही प्ले है जो अभी सर्वाइव कर रहा है। तो हिज लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज इम्पोर्टेंट एज अ प्रोज टेल, तो एक इसने प्रोज में भी लिखा हुआ है, ड्रामा में भी लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब वो इज आल्सो अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो ये वो यूनिवर्सिटी बीट से जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से तालीम हासिल की, फिर उसके अंदर ड्रामा की इम्प्रूवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। Lodge. Probably he collaborated with Shakespeare in Henry VI and with other dramatists. His only surviving play is The Wound of Civil War. राइट जी, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर बड़े राइटर्स को, शेक्सपियर जैसे, मार्लो को किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये दूसरे जो यूनिवर्सिटी वीट्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन जो है, इसका मतलब हुआ बहुत ज़्यादा नोटवर्दी हैं। तो थॉमस कीड ये एक मतलब मशहूर किस्म का बंदा, ही कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर इन टिटनस एट्रोनियस एंड हिज सर्वाइविंग प्लेस आर कॉर्नेलिया एंड द स्पेनिश ट्रेजेडी। अच्छा, ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की उधर, जो है ना, ये एक आप प्लीज़ इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। द स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड जो है, इसने द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है ये सनीकन मॉडल है। जैसे मैंने आपको बताया रोमांटिक ड्रामा आल्सो प्रमोटेड इन एलिजाबेथन एरा, तो उसके साथ साथ जो है ना ये यूनिवर्सिटी ने चैलेंज किया क्लासिकल नोशंस को अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी कल्चर। तो इसने स्पेनिश ट्रेजेडी लिख के सनीका, सनीका एक राइटर था जो एंशियंट टाइम्स में वो लिखा करता था रिवेंज ट्रेजेडी, और इसको शेक्सपियर ने भी फॉलो किया अपने हैमलेट के अंदर, राइट? तो उसमें भी मतलब है रिवेंज ट्रेजेडी में समझते हैं आप, विलन आ जाता है हीरो, ठीक है जी, तो उसको उसमें हीरो के खिलाफ एक विलन आता है, उसको रिवेंज करने के लिए हीरो के खिलाफ को कुछ काम करता है, तो वो कंट्रोवर्सी होती है, तो मतलब वो किलिंग हो जाती है, उसको रिडीम करने के लिए और किलिंग्स आती हैं। तो हैमलेट के अंदर भी ये कुछ ऐसा ही है सीन। तो ये स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वहां से सनीकन मॉडल को कंसेप्ट जो है ना उसको किया गया। तो इसलिए इनका मतलब मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, किसी ने ट्रैजिक कॉमेडी शामिल करके तो इन बड़े राइटर्स को इंस्पायर किया, तो किसी ने सनीकन मॉडल को लिख के बड़े राइटर्स के बड़ी ट्रेजेडीज के अंदर कंट्रीब्यूट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन लोगों से इंस्पिरेशन। तो इसके बाद जो है ना मार्लो का कुछ बताया गया है कि मार्लो का जो है अगेन मैं उसका एमेंसिपेटेड ड्रामा फ्रॉम क्लासिकल नोशन, तो टू स्ट्रिक्ट डेकोरम ओपनिंग इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज टू द ड्रामेटिस्ट। तो इसने कहा कि भाई क्लासिकल जो नोशंस हैं दे आर नॉट वर्थ वाइल नाउ, राइट? तो इसलिए इनको अब रिजेक्ट कर देना चाहिए एंड जस्ट अडॉप्टेड फॉर द सेक ऑफ यूज, राइट? कि जितना इनको चाहिए उतना को करना चाहिए हमें। बस अगर हम स्ट्रिक्ट यूनिटीज को ऑब्जर्व करते रहें और फिर तो हम कुछ नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि रियलिज्म किसे कहते हैं? रियलिज्म का मतलब होता है हकीकत जैसा, हकीकत नहीं, हकीकत जैसा, कि मतलब आर्ट के अंदर किसी चीज को प्रोजेक्ट करना और ये कहना कि मैंने देखे हकीकत का बिल्कुल रंग जो है वो कर दिया है। तो ही ट्रांसलेटेड ओविड्स एमोरोस कॉल्ड द इलिजीज, ही यूज्ड ब्लैंक वर्स एंड इन्वेंटेड रन ऑन लाइंस एंड पेव द वे फॉर शेक्सपियर। तो ये मार्लो की बात कर रहा हूँ जी। तो मार्लो की ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ब्लैंक वर्स का इंट्रोडक्शन कराना और एक अपना बड़ा ही एम्बिशियस किस्म के कैरेक्टर्स और हीरोइक प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाना, जिसके अंदर सिर्फ एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी हो और वो जस्ट मतलब जो है ना वो उन तमाम चीज़ों को चाह रही हो जो दुनियादारी की चीज़ें हो, और चर्च को वो चैलेंज कर रहे हो और सेकुलर किस्म के आइडियाज़ को प्रमोट किया जा रहा हो। तो मार्लो ने सनीका मॉडल्स को भी अडॉप्ट किया है, यानी कि जैसे मैंने रिवेंज प्लेस को भी, और उसके साथ साथ उसने ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैकियावेली एंड ही कंसीव्ड अ ट्रेजेडी ऑफ कंसर्निंग इटसेल्फ नॉट merely with the life and death of bloody crime or reversal of fortune but with the heroic struggle of a great personality doomed to inevitable fate। तो इसका ये मतलब ये मॉडल भी है कि मतलब एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, वो अपनी ही मतलब फेट की वजह से, अपने ही फ्री विल की वजह से वो उसका डिक्लाइन होता है। तो ये स्नीकर मॉडल को इसने सम टाइम प्लेस के अंदर मतलब जो है ना जैसे द जी ऑफ माल्टा, उसके अंदर भी काफ़ी सारी किलिंग होती है, रिवेंज होता है, कुछ होता है। लेकिन ये जो डॉक्टर फॉस्टर इसका दूसरा जो प्ले है प्रीडोमिनेट मार्लो का, उसमें कुछ ऐसा इतना कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि उसने हर तरह की मतलब जो है ना वर्सटाइल जीनियस था, इवन दो के हिज वर्क्स आर नॉट टू मैनी बट स्टिल ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो बिकॉज ही क्रिएटेड रोमांटिक ट्रेजेडी एंड डिस्कवर्ड इट्स यूज एंड पेव द वे फॉर शेक्सपियर। तो ये रोमांटिक ट्रेजेडी का मैंने अभी डेफिनेशन की है कि जब कोई यूनिटीज ऑफ प्लेस टाइम एंड एक्शन जो है ना उनको वायलेट किया जाता है तो उसे कहते हैं रोमांटिक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? अ स्टोरी विद सैड एंडिंग।
ठीक है जी। तो कॉमेडी का मतलब होता है स्टोरी विद हैप्पी एंडिंग। सो जो ना मार्लो के अंदर रेनाइसेंस के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, शेक्सपियर के अंदर भी मिलते हैं। जो रेनाइसेंस जो फीचर्स आप मार्लो में सीख कर रहे होते हैं वही शेक्सपियर के अंदर कॉमन है तकरीबन, ठीक है। तो उसमें लव ऑफ ब्यूटी, लव ऑफ पावर, लव ऑफ वेल्थ, तो इन चीज़ों का वो डिवोटी बनने के लिए तो उसने डीवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद जो है ना उसका डिक्लाइन हुआ। तो इसके बाद जो है ना वो इसको स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ रेनाइसेंस भी कहा जाता है मार्लो को, ठीक है। बीइंग हिमसेल्फ एक्सट्रावेगेंट, पैशनेट, सिनिकल, विदाउट बैलेंस, तो जो है ना एंड आल्सो लाइक अदर यूनिवर्सिटी विट्स ही वाज गिवन टू एथीज्म एंड मॉरल डिसिपेशन, राइट जी। तो दूसरे जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उनको भी, इनको पर भी ये ब्लेम लगा कि दे वर एथियस्ट एंड दे वर मॉरली डिसिपेटेड पीपल। तो डेफिनेटली जब ज़ाहिर मॉरल नॉर्म्स कौन करेगा, चर्च करेगा, तो डेफिनेटली दे दीज पीपल वुड लाइक लुक लाइक जो है ना इमोरल। तो ये इन लोगों का जो है ना कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी बीट्स का, ठीक है, जिनका मैंने बताया आपको अभी जो है ना ये सारा। तो इन लोगों को आप लोगों ने देखना है, इनके मैंने वर्क्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, इनका सारी चीज़ें जो है ना वो बता दी हैं कि ये कौन कौन है, ठीक है जी। तो ये थॉमस किड के बारे में ये लास्ट स्लाइड थी, इसको मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है जी। तो आप देख लीजिएगा, ये स्पेनिश ट्रेजेडी इसकी मशहूर है, ये स्नीकर मॉडल के ऊपर, इसमें कत्ल वगैरह रिवेंज के ऊपर वो बेस होती है, कोई कत्ल हो जाता है उसके ऊपर फिर क्लू के लिए रिडीम करने के लिए फर्दर जो है ना वो किलिंग होती है। तो ये थॉमस किड जो है ना वॉज द लास्ट वन, ठीक है जी। तो इसका बाद जो है ना मैं आपको थैंक यू कहूँगा, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मेरा मुझे बताएं आप लोग, ताकि हम उनको नेगोशिएट कर सकें इन आवर डिस्कशन सेशन। जी बेटा। और इसके अलावा मैं आपको हमेशा जैसे कहता हूँ एज यूजुअल के स्क्रीनशॉट्स प्लीज़ ले लीजिएगा, जो भी जीआर ला रहा है मतलब है आपकी जीआर, तो वो मुझे सेंड कर दीजिएगा इन द, और उसके अलावा क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें प्लीज़। सर सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन सर आप काइंडली स्लाइड्स भी हमारे साथ शेयर कर दिया जी, करें, बस मुझे जस्ट रिमाइंड और करवा दिया यूट्यूब का करें। लिंक भी। जी जी बेटा, मुझे ना रिमाइंड करवा दिया करें, फिर मुझे याद नहीं ओके रहता, सर। तो इंशाल्लाह आई विल सेंड सेम। ओके, फिर आई एम साइनिंग ऑफ बेटा। ओके सर, थैंक यू सर।